हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम पहले हम समझ लेते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग में जो एक हड्डियों का कंकाल होता है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं की हम स्टडी आज करेंगे द स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत। द स्केलेटल सिस्टम, all the bones in our body forms a framework. This framework of bones support the body and give it a definite shape. It is called skeletal। मतलब कि इट्स skeletal हम बोलते किसको हैं? ऑल द बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो एक तरह का फ्रेम तैयार करती हैं, एक तरह का फ्रेम तैयार करती हैं और एक फ्रेमवर्क बनाती हैं पूरी बॉडी के अंदर। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन सपोर्ट द बॉडी एंड गिव इट अ डेफिनिट शेप। जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और इन्हें एक निश्चित आकार, डेफिनिट शेप, निश्चित आकार देती हैं। इट कॉल्ड स्केलेटन, जिसे हम स्केलेटन या कंकाल बोलते हैं। नेक्स्ट, द स्केलेटल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। मतलब ये जो कंकाल, हड्डियों का कंकाल होता है, हमारी बॉडी को एक तरह का फ्रेमवर्क बनाता है जो कि एक सुनिश्चित आकार देता है और सपोर्ट करता है। एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। मतलब कि एक एडल्ट पर्सन में जो हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो 206 होते हैं। और जितने भी बोन्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और उनकी शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इम्पोर्टेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के लिए क्या आवश्यकता पड़ी जो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेम के जैसे काम करता है। तो नंबर वन, फर्स्ट देखते हैं, इट गिव्स ए शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक निश्चित आकार देता है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी भी हो सकती है या इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती जैसी स्ट्रेंथ रहती है। एंड सेकेंड, द प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये हड्डियों का जो कंकाल होता है वो हमारे इंटरनल पोर्शन में जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लाइक दैट द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये स्कल, जो हेड का जो पार्ट होता है, स्कल होता है, इसके अंदर एक ब्रेन बॉक्स होता है और ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन चूँकि बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करता है स्कल। द रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये जो होता है रिबकेज कहलाता है, ये वाला पोर्शन जो हम लाइन के अंदर कर रहे हैं ये रिबकेज कहलाता है। इसके अंदर हमारा लंग्स और हार्ट सेफ रहते हैं। एंड मूविंग अ थर्ड, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। और जो ये बैकबोन है, ये आप देखेंगे बैकबोन, ये बैकबोन है, ये हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, मूविंग अ थर्ड, द बोन्स आर अटैच्ड टू द मसल्स। हमारी जो बोन्स होती, जो हड्डियाँ होती हैं वो मसल्स से अटैच्ड होती हैं। बोन्स एंड मसल से हेल्प इन मोमेंट। और ये अटैचमेंट के बाद ही हमारी जो बॉडी, जैसे हाथ हो गया, हमारे लोअर जा हो गया या लेग्स हो गए, जिस तरह से वर्क करते हैं वो दोनों के रिस्पॉन्स से ही वर्क करते हैं। मूविंग नेक्स्ट, मेजोर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कुछ महत्वपूर्ण बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लाइक दैट फर्स्ट स्कल, बैकबोन, रिबकेज और बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ग्रिडल्स। स्कल की बात करते हैं। द स्कल इज होलो एंड राउंड स्ट्रक्चर। जो स्कल होता है लुक लाइक दिस, ये जो स्कल होता है वो खोखला होता है और गोलाकार होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड, और जो कि हमारे हेड पे पीक पर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन बॉक्स ऑफ फेशियल ब्रेन्स, फेशियल बोन्स। मतलब कि इसके अंदर हमारा ब्रेन बॉक्स, दैट इज़ ये ऊपर वाला पार्ट, ये पीक का पार्ट जो होता है, यहाँ पे हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रूप में होता है। और दैट इज़ ये फेशियल बोन्स, मतलब जिस हमारी फेस पे जो होती हैं उन्हें फेशियल बोन्स बोलते हैं। इट इज़ मेड अप 22 बोन्स।
ये पूरा जो हमारा स्कल है 22 बोन्स से मिलके बना है, 22 हड्डियों से मिलकर बना है। आउट ऑफ दिस 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स। जो ब्रेन बॉक्स बनता है वो 8 हड्डियों से मिलके बनता है। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स। और ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन जो कि बहुत सॉफ्ट होता है उसमें सुरक्षित होता है। किसी प्रकार के बाहरी चोट लगने से या शॉक से हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक द फेस। और जो 22, तो 22 टोटल है, 8 हो गई ब्रेन बॉक्स बना लेते हैं, और जो रिमेन 14 बचती हैं उनसे हमारा फेस बनता है 8 14 बोन्स से। ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। इसमें जितने भी बोन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं करते हैं। दे आर immovable only the lower jaw bone, that is lower jaw bone is movable, ये मूव करता है। इट इज जॉइंट टू द अपर जा, इट ये जॉइंट होता है अपर जा में, दैट इज ये अपर जा, अपर जा में जॉइंट होता है। जा द जॉज हैव टिथ, जॉ पे ये हमारी टिथ लोकेटेड होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। दे हेल्प टू च्यो द फूड एंड स्पीक, और ये हमें बोलने में, हमें खाने को चबाने में एंड फूड च्यो इनमें हेल्प करता है। मूविंग आ नेक्स्ट, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम। बैकबोन हम इन्हें बोलते हैं, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड करते हैं। द बैकबोन इज अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्री, मतलब कि ये जो हमारी बैकबोन होती है ये टोटल 33 बोन से मिल के बनी होती है, और जिन्हें हम वर्टेब्री बोलते हैं, इज कॉल्ड वर्टेब्री। द बैकबोन प्रोटेक्टेड द डेलिकेटेड स्पाइनल कोड। जो बैकबोन होता है हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कोड एक प्रकार से ग्लैंड होती हैं। द वर्टेब्री कैन मूव ओवर ईच अदर, और ये जो वर्टेब्री होती हैं इन ये इस तरह से मूव करती हैं ऊपर नीचे, जो कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना। इन्हें हम इमूवेबल या मूवेबल की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। दिस अलाउ अस द बेंड एंड ट्विस्ट आर बैक। मूविंग नेक्स्ट, रिब केज। ये जो पसली जो होती हैं जिन्हें हम रिब केज बोलते हैं, ये पसलियों का एक समूह होता है जिसमें हमारा लंग्स एंड हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है इनके अंदर। इट इज़ केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। ये जो छाती क्षेत्र होता है वहाँ पे इन्हीं पे सिचुएटेड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 20 पेयर ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स, मतलब इन पे जो हड्डियों का जो पेयर होता है वो 12 पेयर के होते हैं। कॉल्ड रिप्स, जिन्हें रिप्स बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं। अ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और इसके सेंटर पे ही चेस्ट सिचुएट लोकेटेड होता है। इट इज कॉल्ड द स्टर्नम, इन्हें स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम, दैट इज स्टर्नम। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिन्हें हम कलर्ड कर रहे हैं ये स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम हो गया। द फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर ज्वाइंट टू द स्टर्नम। ये जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं ये स्टर्नम से ज्वाइंट होते हैं। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट ज्वाइंटेड टू द स्टर्नम। ये लास्ट का आप अगर देखेंगे तो ये नीचे का, दैट इज जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये स्टर्नम से ज्वाइंटेड नहीं होते हैं। दीज 2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरता हुआ पसली बोलते हैं। द रिब केज प्रोटेक्टेड द हार्ट एंड द लंग्स, और ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्टेड करता है। बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। मूविंग नेक्स्ट, bones of arms and legs। we have 2 arms and 2 legs, हमारे पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। the arms and legs are together called as limbs। इन दोनों को लिम्स बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इनके जो बोन्स का जो फॉर्म होता है उन्हें लिम्स बोलते हैं। आर्म्स को देखते हैं। आर्म्स क्या होता है? एन आर्म्स हैज़ 2 पार्ट। जो हमारी हाथ का जो पोर्शन होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है, अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स। दैट इज अपर
आर्म्स और दैट इज लोअर आर्म्स। दे हैव डिफरेंट बोन्स, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती हैं। द अपर आर्म्स हैज अ बोन कॉल्ड ह्यूमरस, दैट इज ह्यूमरस। अपर बोन्स ह्यूमरस is called humerus. Humerus is jointed to other bones. ह्यूमरस दो अदर बोन से ज्वाइंटेड होती हैं। जो ऊपर का पार्ट, हमारे हाथ का जो ऊपर का पार्ट होता है, वो दो अलग अलग हड्डियों से ज्वाइंट होती हैं। एंड ऑफ द लोअर आर्म्स एट द एल्बोज, और जो लोअर आर्म्स होता है दैट इज, ये एल्बो से ज्वाइंट होती हैं। द आर्म्स बोन्स हेल्प टू राइट, होल्ड, लिफ्ट, पुल, पुश थिंग्स। जो हमारी हैंड्स होती हैं वो लिखने में, पुश करने में, उठाने में हेल्प करती हैं। एंड लेग्स की बात कर लेते हैं। लेग्स हैज़ टू पार्ट्स। जिस तरह से आर्म्स के टू पार्ट्स होते हैं, उस तरह लेग्स के भी पार्ट्स होते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट and second part, upper part and lower part, upper legs and lower legs, they also have different bones। और ये भी दोनों जिस तरह हमारे हैंड के पार्ट्स होते थे डिफरेंट बोन्स से जुड़े होते थे, वैसे हमारे लेग्स के पार्ट्स भी ऊपर वाले दो डिफरेंट बोन्स से जुड़े होते हैं। द अपर लेग्स हैज़ फीमर, जो अपर लेग्स होता है उसे फीमर बोलते हैं। द फीमर इज ज्वाइंटेड टू टू अदर बोन्स ऑफ द लोअर लेग्स एट द नी, जो लोअर लेग्स नीचे के लिए होते हैं उसे नी बोलते हैं। द लेग्स बोन्स हेल्प इन वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग, जो हमारे लेग्स होते हैं उनसे हमें चलने दौड़ने में हेल्प मिलता है। मूविंग नेक्स्ट, दैट इज अपर अपर लेग्स जिन्हें फीमर बोलते हैं, एंड दैट इज लोअर लेग जिन्हें नी बोलते हैं, दैट इज नी एरिया। जॉइंट्स, अब बात करते हैं जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड, जहाँ पे दो से अधिक हड्डियाँ आके मिलती हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं, दैट इज जॉइंट। जैसे कि यहाँ पे दो अलग अलग पेयर्स की हड्डियाँ मिल रही हैं तो इन्हें जॉइंट बोलेंगे। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट विथ द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जो एक दूसरे को हेल्प करती हैं सिचुएटेड रहने के लिए, मतलब स्थिर रहने के लिए। द जॉइंट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक शोल्डर, एल्बोज, फिंगर्स, नी एंड टोज। मतलब कि ये दोनों जॉइंट हो करके अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि शोल्डर, शोल्डर हमारा हैंड से ज्वाइंट होता है ना। एंड हैंड में हमारा एल्बोज होता है, एल्बोज में फिंगर्स होती हैं, जो पैर का जो पार्ट होता है उसमें नी होता है एंड टोज होते हैं। द जॉइंट अलाउ द बोन्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो हमारे जॉइंट होते हैं कुछ जॉइंट तो ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल लाइक दैट। ये जो हमारा स्कल का पार्ट होता है ये इमूवेबल होता है, इसमें सिर्फ ये पोर्शन मूव करते हैं जिसे हम च्यो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इमूवेबल होता है। और कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जैसे हमारा शोल्डर से हाथ का जो जॉइंट होता है ये मूवेबल होता है। मूविंग नेक्स्ट, टाइप ऑफ जॉइंट। अब बात करते हैं मूवेबल के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल की बात करते हैं, दीज जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मोमेंट between the bones, that the joint between the bones of the skull are example of immovable joint। जो हमारा स्कल हेड का जो भाग होता है वो इमूवेबल होता है, इमूवेबल वो मूव नहीं करता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है। मूवेबल जॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है दिस जॉइंट अलाउ मोमेंट, ये हमारे पार्ट्स को मोमेंट करने के लिए अलाउ करता है ऑफ बोन्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। जो मूवेबल, जो इमूवेबल होता है वो सिर्फ एक प्रकार के होते हैं, और जो मूवेबल होता है जो मूवमेंट कर सकते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। प्योर जॉइंट, बॉल एंड स्ट्रोक जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लिंडिंग जॉइंट। मूविंग नेक्स्ट, प्योर जॉइंट की बात करते हैं। प्योर जॉइंट अलाउज टू मूव आवर हेड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। मतलब कि जो हमारा हेड होता है वो प्योर जॉइंट होता है। इसमें होता है कि हमारा जो हेड होता है वो अप एंड डाउन साइडवाइज ये मूव करता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता है। इट इज़ फाइंड इट इज़ फाउंड इन द फर्स्ट एंड
सेकेंड वर्टेब्री ऑफ द नेक रीजन एंड द बैकबोन। और इसको हम देखेंगे, ये यहाँ से हमारा हेड मूव करता है, ये जॉइंट कहलाता है। क्योंकि यहाँ से हमारा ऊपर का जो पोर्शन होता है स्कल इमूवेबल होता है, और यहीं से हमारा ये, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अप डाउन साइड वाइज, है ना, इस तरह से होता है। मूविंग है नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है जैसे कि हमारा जो पैर का जो होता है, लाइक दैट, ये हिंज जॉइंट एरिया। Hinge joint allow the bones of move only back, and fourth, it is found in knee, elbows, fingers and toes। मतलब कि ये सिर्फ अलाउ करते हैं पीछे की तरफ से, ये साइड बाई साइड नहीं मूव कर सकते हैं। साइड बाई साइड मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो अलाउ करता है वो सिर्फ बैक की तरफ जाने के लिए अलाउ करता है। मूविंग है नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट से ही नाम से पता चल रहा है, दैट इज, ये एक बॉल के जैसे आइकन्स होते हैं और एक सॉकेट के जैसे हैं, ये दोनों तरफ घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दैट इज एरिया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ द बोन्स टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि बॉल के जैसे है तो ये ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है अपने सराउंडिंग में। In this type of joint, the ball shaped end of one bones fifth into the cup shape, जो ऊपर का that is part cup shape, shaped socked of the other bones, it is found in shoulder and hip, that is area। क्योंकि हम अपने हैंड को अपने सराउंडिंग में मूव कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए कंडीशन नहीं होती है अप डाउन या साइड वाइज, है ना, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मूविंग on next, ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट अलाउ द बोन्स टू मूव smoothly against each other। it is found it in the bones of wrist and ankle, and between the bones of the vertebral column, that is portion। ये बहुत ही स्मूथ होता है, ये मूवमेंट तो करता है जैसे फ्लेक्सिबल टाइप में, लेकिन ये अलाउ नहीं करता अप डाउन राइट साइड लेफ्ट साइड, इस तरह से मूवमेंट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथली मूवमेंट करता है। ये था पार्ट 1। इसके आगे की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।